प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डालें। सभी को सादर प्रणाम करते हैं। हम शिक्षक तो नहीं हैं, हम एक कवि हैं, कवि होने के नाते अपना शिक्षा पे आज जो भ्रष्टाचार है, चाहे शिक्षा में हो, हर क्षेत्र में घुसा हुआ है, मेडिकल क्षेत्र में, सब चीज में वो है। और सच्ची बात, शिक्षा का जो है व्यवसायीकरण हो गया है। आज जो है यहाँ तक कहने में प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं जो वो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल के जो नामी गिरामी स्कूलों, कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। उन्हें अपने यहाँ शिक्षा दिलाने में शर्म आती है। कम से कम उनको तो सोचना चाहिए। पहले सभी, चाहे किसी क्लास का बच्चा हो, सभी ऑफिसर रैंक हो, चाहे किसी का हो, सब एक साथ पढ़ते थे। हम लोग कोई जो प्राइमरी शिक्षा थी सब एक साथ पढ़ते थे। लेकिन आज शिक्षा का माहौल बहुत गलत हो गया है। गांव में भी शिक्षा जो कॉन्वेंट पे जो है सब कुछ, सबसे बड़ी बात, हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि पहले लोग अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब में कमांड रखते थे, पढ़ते थे। आज हम अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी तक नहीं जान पा रहे हैं और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। और शिक्षा में हमको तो बड़ा कभी कभी जब ये क्या कहते हैं, हिंदी दिवस अभी आ रहा, अगले महीने में जब आएगा, क्या कहते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ी मजाक की बात यह है, आज नंबर बांटे जाते। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे 30 लड़के मुश्किल से पास होते थे, 30% रिजल्ट आ जाता था। आज पूरा का पूरा 100% रिजल्ट देता, कोई अपने स्कूल का ग्राफ नहीं गिराना चाहता। और हिंदी आती नहीं लोगों को, बच्चों को हिंदी नहीं आती है और नंबर आते हैं 99%, 95%। और लड़कों को पूछो 69 तब बताएंगे, 69 पूछो, 69 पूछो, इमला नहीं लिख पाते हैं। हिंदी में बिंदी का क्या महत्व है? हिंदी इमला बोल दीजिए किसी बच्चे को, कम से कम अंग्रेजी सीखे, लेकिन इतनी हिंदी भाषा का तो ध्यान रखिए। लेकिन कोई नहीं कहना चाहता है। और सबसे बड़ा इसका कारण है भ्रष्टाचार। आज हमें आजादी तो मिली, गोरे अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन काले अंग्रेजों से आजादी कौन दिलाएगा? इसके लिए फिर एकजुट हो गए। और आज कहते हैं गरीब 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 भी आज अपने बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा में नहीं पढ़ाना चाहता है। आज कहते हैं राशन की बात अभी कर रहे थे भैया हमारे, तो राशन नहीं खरीद पाएंगे 500 रुपए का, लेकिन 10,000 कमाने वाला 5,000 की, 3,000 की दारू और 1,500 का मसाला खा के फेंक देगा। 1,000 फीस जमा करने में सबको लागत आती है, लेकिन उसके लिए हिसाब जोड़ते हैं। लेकिन दारू पीने का सबको पैसा चाहिए, राशन लेने के लिए। और जब सरकार से राशन लेने जाते हो, आवाज कहाँ उठाओगे? आवाज उठाओगे तो डंडे खाओगे। हमारे जैसे राजा है वैसे प्रजा है, तो सबको अपना अमन में लाना होगा। तो अगर राजा गड़बड़ है, हम अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ पाए थे कि प्रजा कम से कम ईमानदार थी। आज राजा जैसे राजा वैसे प्रजा भी हो गई है, सब उसी सब भागते चले जा रहे हैं। तो एक कविता है छोटी सी, अच्छा हिंदी पे हमारी, हिंदी पे जो है कविता हमारी जो है 4 लाइन की कविता हम सुनाएंगे कि आज लोग ये हिंदी का स्तर कितना गिरता चला। हम हिंदी दिवस मनाएंगे, हम हिंदी दिवस मनाएंगे, ये बात अलग है बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे, ये बात अलग है बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी हम ओढ़ेंगे, अंग्रेजी हम ओढ़ेंगे, अंग्रेजी हम बिछाएंगे, हम हिंदी दिवस मनाएंगे, हम हिंदी दिवस मनाएंगे। और एक ये तो 4 लाइन की कविता थी। और सबसे बड़ी कविता जो मैंने लिखी थी वो भ्रष्टाचार के ऊपर है। आज शिक्षा ही नहीं, क्या हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, क्या हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा गरीब आदमी का। जब तक जुगाड़ नहीं है आप भर्ती नहीं करा सकते हैं। सिविल लेकर जाइए, वो रिफर करते हैं बलरामपुर कहता ड्रामा ले जाइए, ड्रामा कहता मेरे पास बेड नहीं है। ये स्थिति है अस्पतालों की, और हमें बेदाता ले जाने की ताकत नहीं है। तो हम भ्रष्टाचार के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं। लुटते ही रहे हैं और लुटते ही रहेंगे, लुटते ही रहे हैं और लुटते
ही रहेंगे। कैसी मिली आजादी कब तक ये सहेंगे, कैसी मिली आजादी कब तक ये सहेंगे। अरे गजनबी ने आके हमें प्रेम से लूटा, अरे गजनबी ने आके हमें प्रेम से लूटा। गोरे भी आके बस गए यहाँ गाड़ के कूटा। अरे जानवर समझ कर गोरे से लगाते, हमारे ही घर में हमी पे जुल्म से ढाते। अंग्रेज तो चले गए ये देश छोड़कर, अंग्रेज तो चले गए ये देश छोड़कर, लेकिन हमारे रिश्ते मजबूत जोड़कर। जाते समय उन्होंने एक वाक्य कहा, जाते समय उन्होंने एक वाक्य कहा, असली आजादी हम तुम्हें दे रहे कहाँ, असली आजादी हम तुम्हें दे रहे कहाँ। और यूं न हम जाएंगे सबसे मुंह मोड़ कर, और यूं न हम जाएंगे सबसे मुंह मोड़ कर। और जा रहे हैं हम मगर औलाद छोड़कर, और जा रहे हैं हम मगर औलाद छोड़कर। घुट घुट के मरोगे ना कुछ सकोगे कर, और जश्न आजादी के मनते ही रहेंगे, लुटते ही रहे हैं और लुटते ही रहेंगे। कैसी मिली आजादी कब तक ये सहेंगे। और आज बरबस अंग्रेजों की याद आती है कि निकाले अंग्रेज होते थे और गोरे अंग्रेज अच्छे थे। पनारी क्या करता है, हमने तो लूट कर एक मिसाल दिया है, हमने तो लूट कर एक मिसाल दिया है, फिर भी तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। एक दिन आजाद होकर तुम याद करोगे, एक दिन आजाद होकर तुम याद करोगे। अरे इनसे अच्छे गोरे थे फरियाद करोगे, अरे इनसे अच्छे गोरे थे फरियाद करोगे। दीमक की तरह भेज को ये चाट डालेंगे, दीमक की तरह भेज को ये चाट डालेंगे। बोलोगे अगर ज्यादा तो ये काट डालेंगे, बोलोगे अगर ज्यादा तो ये काट डालेंगे। कुछ दिन में ये देश को तंगहाल कर देंगे, कुछ दिन में ये देश को तंगहाल कर देंगे, अपने ही घर को लूट कर तंगहाल कर देंगे। अरे हमसे इनसे इस तरह से जुड़ चुके नाते, इन सब के विदेशों में है खुल चुके खाते। ये किससे भ्रष्टाचार के चलते ही रहेंगे, लुटते ही रहे हैं और लुटते ही रहेंगे। और हमारे देश के कर्णधार कहते हैं, जिन्हें हम संसद में चुन चुन कर भेजते हैं, कहते हैं सांप से भी ज्यादा विषधर ये बड़े हैं, अरे सांप से भी ज्यादा विषधर ये बड़े हैं। सपेरे विपिन लेकर चुपचाप खड़े हैं, सपेरे विपिन लेकर चुपचाप खड़े हैं। अगर किसी नेता को किसी सांप ने डसा, अगर किसी नेता को किसी सांप ने डसा, वो सांप भी बेचारा दुनिया से चल बसा, वो सांप भी बेचारा दुनिया से चल बसा। गोले चले गए अब इनसे कैसे बचोगे, जैसे ये नचाएंगे वैसे ही नचोगे, जैसे ये नचाएंगे वैसे ही नचोगे। अनारी तो हमेशा यही बात कहेंगे, क्या कहेंगे, लुटते ही रहे हैं और लुटते ही रहेंगे। कैसी मिली आजादी कब तक ये सहेंगे। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी कविता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। और ये भ्रष्टाचार सिर्फ शिक्षा से ही नहीं, शिक्षा चिकित्सा सब कहीं से दूर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह। और इसके लिए गरीबों को भी जगने की जरूरत नहीं है। आज हमारा युवा 75% युवा वो देसी शराब पे जा रहा, जिसकी जहाँ जहाँ पहुंचे कोई वो बियर पी रहा है, कोई मौजा साहब पी रहा है। हमें राजस्व चाहिए और युवा पीढ़ी सब देश को जो है भ्रष्टाचार हमारा देखे जाके अंग्रेजी शराब की दुकानें कदम कदम पर खुल गई हैं। ये देश इसी तरह तरक्की करेगा। हम बाहर की नकल करते हैं, विदेशों की नकल करते हैं, उनकी तरह कानून का फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत हम अमेरिका बनने के चक्कर में आज भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को भी वापस लाना पड़ेगा, तभी कुछ सुधार होगा। इसमें हमें अपने आप में भी बदलाव लाना
होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत व्यंग्यात्मक और बहुत अच्छे विचार आपने कविता के माध्यम से सिस्टम पर और भ्रष्टाचार पर और शिक्षा पर आपने व्यक्त किए। आज का जो विषय है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा। आप लोग देख रहे हैं कितना लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और तमाम शिक्षक संगठनों से हमने बात की, फ़ोन किया, उनको इसका आमंत्रण भी भेजा और खुद जाकर दिया, व्हाट्सएप पे भी किया। लेकिन जो लोग इसके ठेकेदार बने हुए हैं, शिक्षक संघ और तमाम जो संगठन बने हुए हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया, जबकि बार बार उनको बताया गया, बुलाया गया कि आपका विषय है, आप आइए। तो इससे प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा और पता चलती है कितना लोग इसको लेकर गंभीर और कितना लोग समाज के प्रति जागरूक और कितना बदलाव चाहते हैं, कैसे बदलाव होगा। जब इतने इस तरह के हालात रहेंगे तो सरकार अपनी तरफ से काम करेगी, जो सरकार कर रही है जो करना चाहिए उसको वैसे काम हो रहा है। जब लोग खुद ना जागरूक नहीं है, जो लोग विषय पर काम कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, जो लोग इसके ठेकेदार बने हैं, जो लोग मांगे उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये सब स्थितियाँ हैं। लगातार ये विमर्श चलता रहेगा। 7वां चरण इस बार है और इसके बाद भी अगला विषय होगा। 15 अगस्त को हम लोग फिर बैठेंगे एक बार। अभी हम कार्यक्रम को कुछ देर के लिए ब्रेक कर रहे हैं, चाय पियेंगे हम लोग और उसके बाद फिर दोबारा कार्यक्रम शुरू होगा, दूसरा सत्र। धन्यवाद।